जी हाँ, 12th क्लास आज 10 अक्टूबर सन 2023 आपकी विस्तास बुक का जो फर्स्ट लेसन है उसका हम तीसरा पार्ट आज पढ़ेंगे। द थर्ड लेवल, तीसरा तल, तीसरा पार्ट मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान के साथ। तो चार्ली ये कहता है कि जब वो उसे लगा कि वो किसी और दुनिया में आ गया है तो वहाँ क्या था, लकड़ी का तो वो था टिकट विंडो और सब पुरानी चीज़ें लालटेन टाइप जलती हुई। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर। बच्चों, हमें इससे ये भी शिक्षा मिलेगी कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह से फैशन वगैरह जो था उनका क्या क्या चीज़ें यूज करते थे पुराने ज़माने में। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर। वो कहता है कि वहाँ फर्श के ऊपर पीतल के थूकदान रखे हुए थे। थूकदान जो पान वान खाते थे पुराने ज़माने में लोग, तो जो थूक फेंकने के लिए पीतल के थूकदान। आजकल तो यूं ही सड़क पे फेंक देते हैं, तो वो भी पीतल वाले डिब्बे कि आप इसमें थूकें। आप कितनी अच्छी व्यवस्था थी पुराने ज़माने में। देयर वर ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन, और सड़क के पार ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। स्टेशन की दूसरी ओर से मेरी आंखों में एक रोशनी की क्षणिक सी चमक आई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। कोई व्यक्ति अपनी जैकेट की जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था। सोने की बुक कहाँ है आपकी? पुराने ज़माने में लोग सोने की घड़ियाँ पहनते थे और सोने की घड़ी जेब में रखते थे। वो मतलब ये चैन वैन नहीं होती थी कि हाथ पे बांध लेंगे। टाइम देखने की एक मशीन उन्होंने बनाई थी जिसको घड़ी बोलते थे, और उस घड़ी को वो जेब में ही रखते थे। जेब में से निकाल लो और टाइम देख लो और फिर जेब में रख लो। ये तो बाद में उन्होंने दिमाग लगाया, आगे आगे जैसे विकास हुआ तो नहीं सोचा यार बार बार जेब से निकालनी पड़ती है, तो इसको जेब से नहीं निकालना पड़े। फिर उन्होंने ऐसे करा कि इसको ऐसे करो, हाथ पे बांध लो। तो उसने कहा कि देखा कि एक आदमी ने सोने की घड़ी अपनी बनियान की जेब में से निकाली। वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट मतलब बनियान, उसकी जेब से निकाली। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. उसने तेजी से उसका कवर हटाया, क्योंकि उसके ऊपर कोई ढक्कन भी होता था घड़ी के ऊपर। उसका कवर हटाया, अपनी घड़ी को देखा और क्रोधित हो उठा, एकदम गुस्सा हो गया, शायद लेट वेट हो गया होगा। He wore a derby hat. उसने एक डर्बी हैट पहन रखा था। कोई डर्बी हैट होते थे पुराने ज़माने में, टोप ऐसे छत सी बनी होती थी आगे, चारों सफ़ेद। उसने एक डर्बी हैट पहन रखा था। अ ब्लैक 4 बटन सूट, 4 बटन वाला एक सूट छोटे लेपल वाला पहना हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, छोटे लेपल वाला। हमें पता चल रहा है कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे। और उसकी बड़ी काली मूछें संदीप सर की तरह। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाश, बड़ी काली मूछें मर्द की पहचान होती थी पुराने ज़माने में। बड़ी काली मूछें और दोनों तरफ ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, कुंडी बनी हुई मूछों की, इधर उधर बाल्टियाँ लटका लो जाए। यस, तो देखा उसने कि वो जो आदमी था मूछें मुड़ी हुई और ब्लैक हैंडल बार मुस्टाश। देन
I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. फिर मैंने देखा कि स्टेशन पर सारे के सारे लगभग 1890 या उसके आसपास के समान के कपड़े पहने हुए थे, सन 1890। फिर 1990 आया। 1990 तो बहुत मॉडर्न ज़माना था। 1990 में तो हम थे। 1990, 93, 94 ऐसा गजब ज़माना था। आज भी नहीं है वैसा था। फ़ोन नहीं होता था, वैसे ही थे। पिक्चरों का ज़माना था। तो इस प्रकार के वो लोग लग रहे थे, उसी प्रकार के कपड़े। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दाढ़ियाँ नहीं देखी। पुराने ज़माने में लोग दाढ़ी रखते थे, अब फिर दाढ़ी का फैशन आ गया, फिर दाढ़ी भी कटवा के साफ रखने लग गए। अब देखो, आपको कहीं देखेंगे ऐसे दाढ़ी सी रखी हुई मिलेंगे लड़के। अब पुराना फैशन फिर चल गया। इंसान है, बदलता रहता है फैशन, कभी कैसे कभी कैसे। एक से पक जाता है, बोर हो जाता है, फिर पुराना ले आता है। अब दाढ़ी रखने लग गया, फिर बाद में फिर ऐसा आएगा, फिर दाढ़ी कटवाने लग जाएगा। फैशन बदलते रहे। वही हम लोग जो पुराना हो गया फिर उसको उठा ले आते हैं। तो कपड़ों का, सब चीज़ों का यही फैशन रहता है। तो वो कहता है मैंने अपने जीवन में ऐसी दाढ़ियों वाले कभी लोग इतने देखे ही नहीं। आई नेवर सो मेनी बियर्ड्स एंड साइड बर्न्स, ये वाली कलमें, ऐसी कलमें बनी हुई, बड़ी बड़ी दाढ़ी बनी हुई, पूंछ बनी हुई। अगर किसी ने दाढ़ी कटवा रखी है तो उसने बड़ी बड़ी कलमें छोड़ रखी हैं, साइड बर्न्स। एंड फैंसी मुस्टाशेज इन माई लाइफ। इतनी बड़ी दाढ़ियाँ, गाल के बाल और फैंसी मूछें जची हुई। हमारे भाई साहब थे, मूछों के वो एक आती थी, पता नहीं इसको क्या बोलते थे, फिक्सो कुछ ऐसे बोलते थे, वो लगा के वो चिपकाती है फेविकॉल की तरह, फिक्सो बोलते थे, फिक्सो। तो हमारे अब तो गुजर गए, अब भी है, एक जना तो है, तो मूछ के वो लगाते थे यहाँ फिक्सो। तो कुंडी की तरह यूं यूं पूरे के पूरे, जैसे बिच्छू के वो पूंछ की होती है ना, ऐसे यूं यूं मर जाती थी यूं। दिस इज द ओल्ड फैशन। तो कहता मैंने कभी ऐसा जीवन में कभी नहीं देखा था। तो इसका मतलब वो सच में तीसरे तल पर पहुंच गया या फिर ख्वाबों में पहुंच गया। और ए वुमन, एक औरत, वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक औरत जो थी वह ट्रेन के एक गेट से अंदर आई। शी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। क्या बात है! उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसके बाजू में लेग ऑफ मटन के डिजाइन थे, लेग ऑफ मटन, उस प्रकार के डिजाइन। और उसकी स्कर्ट उसके ऊंचे बटनों वाले जूते के ऊपरी भाग तक आती थी। स्कर्ट, फ्रॉक जो उसकी टाइप होती थी, वो जूतों के ऊपरी वाले भाग तक आती थी। एक औरत, a woman walked in through the gate, train gate. She wore a dress with a leg of mutton, sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. उसके पीछे पटरी के ऊपर मैंने एक इंजन की झलक देखी। बैक टू हर, उसके पीछे, आउट ऑफ द ट्रैक्स, ट्रैक रेलवे ट्रैक, पटरी के पीछे। आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, एक रेलवे इंजन की मैंने झलक देखी। ये करियर एंड ईव्स कंपनी का छोटा सा इंजन था। करियर एंड ईव्स कंपनी अब बंद हो गई, रेल के इंजन बनाती थी। तो उस कंपनी का एक छोटा सा इंजन था, ए वेरी स्मॉल करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक, जिसकी पीक फनल जैसी चिमनी थी। पीक, चोंच, जो पीक जो तेल वेल डालने के लिए वो होती है, ऐसी उसकी चिमनी थी धुआं निकालने के लिए ऊपर, जैसे साइलेंसर है ना ट्रैक्टर को ऊपर निकालवा का धुआं, ऐसे ट्रेन के ऊपर, और ऐसे धुआं निकलता था।
ओ आ गई काली माँ। भारत में कई लोग डर जाते थे, तो ट्रेन नई नई चली थी ना, कई लोग डर के भाग गए थे, अरे काली माँ आ गई, अरे भूत आ गया, भूत आ गया। वो धुआं निकलता था उसके ऊपर से। तो ऐसा मैंने एक इंजन देखा विद फनल शेप स्टैक एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान गया कि मैं तीसरे तल पर, तीसरी दुनिया में, पुराने ज़माने में आ गया हूँ। क्योंकि वो पुराने ज़माने के बारे में सोचता था कि पुराना ज़माना अच्छा है, वही चीज़ें पढ़ता था किताबों में, मान लो ये होता था वो होता था, तो वही चीज़ें दिखने लग गई। नशा है, सोच एक नशा है। जो भी आप सोचोगे वही एक तरह से आपको नशा हो गया, और नशे में जब आप हो गए तो आपको एक के चार चार दिखने लग जाते हैं। तो और कुछ नहीं, तो भगवान भी नहीं दिखते हैं, भगवान का भी एक नशा ही है। कुछ लगता है कि मुझे दिख रहा है तो दिखता है। मेरे रिश्तेदार ने बताया कि वो सुबह शाम पूजा करता था गुरु नानक की। एक शीशी में उसने जल डाल रखा था, जल जैसे गंगा जल आपको डाल देते हैं, वो पूजा वूजा के स्थान मैंने बना रखा था। सुबह शाम बाबा का पाठ करता था। एक दिन वो जल थोड़ा सा रह गया, बोला मैंने वो जल फैला दिया, शीशी मैंने धोकर रख दी। धोके क्या कर उसको भर के रख दिया मैंने, धोके, और फिर उसको नया जल मैंने उसमें से भर के रख दिया। और उसकी लड़की को सपना आया रात को कि श्री गुरु नानक देव आए हैं और बाल्टे में जल लाए हैं और वो शीशी में जल डाल रहे हैं। अब बोली पापा रात को सपने में मैंने देखा, सपने में क्या सच में, मैं सो रही थी, मेरी आँख खुली, मैंने देखा बाबा नानक अंदर आया है गुरु नानक, और बाल्टी में जल ले रखा है और अपनी शीशी में जल भर रहा है। जल बोले शीशी तो मैंने भरी है। बोली मैं हंसी कैसी, पापा मैंने गुरु नानक देखा रात को, जल वो भर रहा है। वो कहता बस हमारे फिर ऐसे ही बैठ गया दिमाग में कि क्या मैंने भरी है, लेकिन ये करिए गुरु नानक ने भरी है, तो गुरु नानक ने भरी है। बोले वो हमने 10 साल तक वो जल बचा के रखा। कोई किसी को बच्चा रोता था तो वो छींटे मीटे दे देते थे, उसको आराम आ जाता था। कम हो जाता था तो उसमें और डाल देते थे। फिर एक दिन शीशी टूट गई। अब पता नहीं गुरु नानक आया कि नहीं आया, तो जैसा सोचते हो वैसा दिखता है। तो बात ये है। तो इस प्रकार का उसे लगा कि मैं जान गया कि मैं कहाँ आ गया हूँ। निश्चित होने के लिए मैं अखबार वाले लड़के के पास गया, ये अखबार का चित्र है, कि देखूं अगर मैं पुराने ज़माने में आ गया तो अखबार भी पुरानी डेट की मिलेगी। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर ए न्यूज़ बॉय एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके कदमों पर रखे मैंने अखबारों के ढेर पर नज़र डाली। क्योंकि रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पर लड़के अखबारें बेचते हैं, तो मैंने अखबारों के ढेर पर नज़र डाली। क्या देखता हूँ, द वर्ल्ड, पुरानी अखबार, द वर्ल्ड मतलब दुनिया, द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। कहता मैंने द वर्ल्ड नाम की अखबार देखी, जबकि आजकल तो वो बंद हो गई है, कई सालों से पुरानी अखबार थी, बंद हो गई, लेकिन मैंने देखी वहाँ। मैंने सोचा भी अगर मैं वाकई में पुराने ज़माने में हूँ, 100 साल पहले आ गया हूँ, तो फिर अखबार भी पुरानी होनी चाहिए। तो वही देखी मैंने, एक लड़का बेच रहा था। अच्छा, तो कहता है द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, कई सालों से तो आजकल प्रकाशित भी नहीं हो रही थी। द लीड स्टोरी सैड समथिंग, जो उसकी मुख्य खबर थी वो कुछ कहती थी, मेन कहानी वो क्या कहती थी, प्रमुख समाचार में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहा था। क्लीवलैंड, जैसे इंदिरा गांधी मर गई और आज अखबार पे कुछ आए कि इंदिरा गांधी चली गुजरात के दौरे पर, कहाँ आएगा, वो तो मरी गई। मोदी जब मर जाएगा तो खबर बाद में थोड़ी छपेगी, समझे, उसी दिन की तो होती है। आज आप खबर पढ़ोगे मोदी वहाँ जा रहा है, मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा है, मोदी की खबर भरी होगी। अब इंदिरा गांधी की खबर थोड़ी आती है कि इंदिरा गांधी कल वहाँ आएगी, उद्घाटन करेगी, कैसे करेगी, वो तो मरेगी। प्रधानमंत्री थी देश की, जवाहरलाल नेहरू नहीं है अब। ठीक उसी प्रकार बोला मैं अखबार में गया तो वहाँ क्लीवलैंड प्रधानमंत्री के बारे में खबर लिखी थी कि यहाँ आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अब तो वो है ही, 100 साल पहले था, मर गया राष्ट्रपति। तो इसका मतलब मैं वाकई में फिर उस पुराने ज़माने में आ गया।
तो कहता है द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड जो राष्ट्रपति था उसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11th 1894। 11 जून 1894 का वो पेपर था। 1890 के में तो गया था वो, और बात लेसन अब लिख रहा है। तो कह रहा है फिर मैं जब वहाँ से वापस आया तो मैं लाइब्रेरी में गया जहाँ अखबारें पुरानी पड़ी रहती हैं। मैंने वही अखबार ढूंढी, उसमें नीचे 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 तो उसकी तारीख मुझे बोली 11 जून 1894। क्योंकि अखबारें तो लाइब्रेरी में तो पुरानी से पुरानी मिल जाती हैं ना, वहाँ भी पाई मैंने ढूंढी। तो यह का मतलब मैं गया था फिर तीसरी दुनिया में। फिर क्या हुआ? हैव यू एवर बीन देयर? नहीं सॉरी, यहाँ करूँ। आई टर्न टुवर्ड दैट टिक्ट विंडोज नोइंग दैट हियर ऑन द 3rd level एट ग्रैंड सेंट्रल। फिर मैं टिकट की खिड़की की तरफ गया ये जानने के लिए कि ये 3rd level है क्या। आई कुड बाय टिकट्स, मैं टिकटें खरीद सकता था। दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो लुइसा और मैं उन टिकटों के साथ कहीं भी जा सकते थे। वी वॉन्टेड टू गो, जहाँ हम जाना चाहते थे। पीरियड लग रहा है, लाइव क्लास है। इन द ईयर 1894, सन 1894 में, एंड आई वॉन्टेड टू टिकट टू गैल्सबर्ग इलिनोइस। मैं गैल्सबर्ग इलिनोइस के लिए 2 टिकटें वहाँ खरीदना चाहता था। मैं तो अब पुरानी दुनिया में आ गया तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, और साथ में अपनी बीबी लुइसा को और लेकर जाऊंगा मैं घुमाने के लिए। तो कहता है कि मुझे गैलिसबर्ग इलिनोइस के 2 टिकट चाहिए थे, तो मैं टिकट वाले के पास गया। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, क्योंकि पीरियड लग गया, मुझे 10th क्लास में पढ़ाना है। थैंक यू सो मच।